बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। हीरे तथा ग्रेफाइट में कार्बन की संकरण अवस्थाएं क्या है? चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की अवधारणा क्या होगी? जो हमारा संकरण होता है उसे हम सिग्मा बंध से ज्ञात कर सकते हैं। हम किसी भी यौगिक में सिग्मा बंध को गिन के संकरण ज्ञात करते हैं। यदि संकरण दो हो तो संकरण अगर दो आता है तो वो sp2 होता है। यदि तीन आता है तो वो अगर दो होता है तो sp होता है, और तीन होता है तो sp2 होता है, और अगर चार होता है संकरण तो वो sp3 होता है। चलिए अब हम यहाँ पर हीरे की संरचना से समझ लेते हैं कि हीरे में जो कार्बन होते हैं उसकी संकरण अवस्था क्या होगी। हीरे की संरचना को हम देख लेते हैं। तो हीरे की संरचना में जो कार्बन होता है वो कुछ इस तरह से जुड़े कार्बन, एक कार्बन से एक कार्बन इस तरह जुड़ा होता है, फिर एक कार्बन, फिर इस तरह से तीसरा कार्बन, फिर इस कार्बन से कार्बन जुड़ा होता है, फिर तरह से वेज पर कार्बन जुड़ा होता है, फिर एक कार्बन, फिर कार्बन इस तरह से जुड़ा होता है, इस इस तरह से कार्बन जुड़ा होता है, फिर एक और कार्बन, फिर एक कार्बन यहाँ, फिर एक कार्बन इस तरह से जो हीरे की जो है संरचना होती है जिसमें कार्बन जुड़े होते हैं, और प्रत्येक कार्बन से चार कार्बन जुड़े होते हैं। प्रत्येक कार्बन से चार कार्बन जुड़े होते हैं। कुछ इस तरह से कार्बन की व्यवस्था होती है हीरों में। हीरे में कुछ इस तरह से कार्बन जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम सिग्मा बंध गिन कर सिग्मा बंध से हम जो है कार्बन की संकरण अवस्था का पता लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर किसी भी कार्बन को देख लेंगे। जैसे यहाँ ने हम इस कार्बन को केंद्र माना, तो यहाँ इसमें एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और चार सिग्मा। तो हमारे यहाँ हीरे की संरचना में चार सिग्मा है, और यहाँ पर कोई लोन पेयर, जीरो लोन पेयर है। तो यहाँ पर हमारा जो संकरण होगा वो क्या होगा? चार होगा। और हमने देखा कि अगर संकरण चार हो तो वो संकरण क्या होता है? sp3 होता है। तो हीरे में जो संकरण होगा वो sp3 होगा। चलिए अब हम ग्रेफाइट की संरचना को देख लेते हैं। तो ग्रेफाइट की संरचना को हम देख लेते हैं। ग्रेफाइट की संरचना में हम कार्बन को डॉट डॉट से दर्शा लेते हैं। डॉट डॉट से हम दर्शा लेते हैं कार्बन। ये जो यहाँ पर हमारे जो डॉट डॉट है ये क्या है? ये कार्बन है। ये जो डॉट डॉट है ये कार्बन है हमारे। ये कुछ इस तरह से जुड़े होते हैं आपस में। और ग्रेफाइट की संरचना कुछ इस तरह से बनती है। ग्रेफाइट की संरचना हमने यहाँ पर कार्बन को डॉट से दर्शाया है, और कार्बन की संरचना कुछ इस प्रकार से बनती है। ये हमारे ग्रेफाइट की संरचना है। ये
हमारे ग्रेफाइट की जो है संरचना हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सिग्मा बंद इन कर पता लगा सकते हैं। हम यहाँ पर किसी भी कार्बन से देख सकते हैं कि यहाँ 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। यहाँ पर जो है ग्रेफाइट की जो संरचना है हमारी, ये कौन सी संरचना है? ग्रेफाइट। ये हमारी ग्रेफाइट की संरचना है। तो ग्रेफाइट की संरचना में यहाँ पर क्या 3 जो है सिग्मा बंद है, और यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर। तो 3 जो यहाँ पर जो संकरण होगा 3 होगा, और 3 के लिए हम जो उपयोग करते हैं वो कौन सा संकरण यूज करते हैं 3 के लिए? sp2। तो जो है हमारा हीरे हीरे में जो कार्बन का जो संकरण होगा वो क्या होगा? sp3 होता है। और जबकि ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण क्या होता है? sp2 होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।